नहीं, 1 से ऊपर नहीं जाना है, मतलब 1 लाख के अंदर ही चाहिए मेरे को का कलेक्शन। इसको देखना है, कमेंट अगर एक भी कमेंट आ गया तो मैं ज़रूर दिखाना था आप लोगों को गोल्ड जो कि अभी के डेट में सबको लेना मतलब बहुत मुश्किल है। तो मेरा भी मुश्किल ही था, मतलब ले तो ली हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। उसके पीछे जो रीज़न है ना वो मैं आप लोग को बताती हूँ क्यों। लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी भी शायद 2 लाइट्स जो है वो अब शायद ठीक लग रहा है। तो अब आप लोग बताइएगा कि क्वालिटी कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपना ट्राइपॉड ऊपर वाले बेडरूम में रखा है और वीडियो मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे में मतलब ज़्यादा सही आता है, तो इसमें है। और मैं सच में उतना खुश नहीं हूँ, मतलब अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और अभी के डेट में अच्छा और सुंदर क्या, मतलब जिसके पास है और जो ले रहा है वो बहुत बड़ा बात है। ऐसे अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझे मराठी मंगलसूत्र जो देखा था पहने, उसको मैंने किया एक्सचेंज, और एक्सचेंज करने के बाद भी बहुत सारे पैसे लगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्क्वायर शेप में, दिख रहा होगा आप लोग को। अब आप लोग बताइएगा कि डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा। तो मुझे स्क्वायर शेप में कुछ पेंडेंट मंगलसूत्र हमेशा से चाहिए था, मतलब 3-4 सालों से, जब से मैंने कहीं देखा। उसके बाद तो अब तो ये थोड़ा बड़ा बन गया, तो यहाँ पे पहनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसको थोड़ा नीचे ही पहनना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग मंगलसूत्र के तौर पर इसे यूज़ करना पड़ेगा। और ये डिज़ाइन मैंने मोबाइल में से ही निकाला था, मतलब उन्होंने मोबाइल से ही जल्दी जल्दी में दिखाया जब मैंने ऑर्डर दिया। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है ना, ये फंसेगा तो नहीं, लेकिन ये टूट जाएगा घर पे अगर मैं डेली यूज़ की तो। इसमें अगर 2 पट्टी जो है वो गोल्ड वाला लगवा लेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ही लगेगा। तो मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं डेली वेयर के लिए ली थी। मैंने उनको बोला था कि बीच वाला जो पार्ट है ना, मतलब इसका जो पार्ट है, मैंने इसका सेम डिज़ाइन ना, थोड़ा सा बहुत डिफरेंस था उसमें, तो वो लगभग 1.5-2 लाख के आसपास था। मैंने बोला कि नहीं, 1 से ऊपर नहीं जाना है, मतलब 1 लाख के अंदर ही चाहिए मेरे को। तो इसमें जो है ना, मैंने बोला था कि इसका एकदम आधा के बराबर चाहिए था स्क्वायर शेप में, ताकि मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया। मैंने उनसे बोला था, लेकिन उन्होंने ध्यान भी दिया, और जितना ध्यान दे सकते थे उतना दिया, लेकिन नहीं हो पाया। और वैसे भी वो 22 कैरेट टूट ही जाएगा। मैं तो हमेशा 22 कैरेट ही लेती हूँ, छोटा हो या बड़ा जो भी हो भाई। तो अब लग रहा है कि इतने सारे पैसे भी चले गए, डेली वेयर भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा भैया बोल ही रहा था जब मैंने ऑफलाइन मतलब जो दिखा रहे थे वो कलेक्शन में से मुझे, तो सर 1.5 या 2 के आसपास था, तो वो मुझे बताए थे। तो मेरे भैया बोल रहा था, क्योंकि भैया जब मैं एक्सचेंज करने गई थी तो उस समय साथ में था। वैसे तो मैं अकेले चली जाती हूँ गोल्ड शॉप पर, मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उस दिन मायके में थी तो भैया मतलब बोला कि अकेले क्यों जाना है, बाबू को छोड़ दो, साथ में चलते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, भैया के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी डिज़ाइन मैं सिलेक्ट कर ली थी। और मोबाइल में उस टाइम मतलब डिज़ाइन अभी भी मुझे सही लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो डिज़ाइन मुझे सही लग रहा है, बट वो जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है ना, उसकी वजह से उतना ज़्यादा हैवी मैं घर में नहीं पहनती हूँ। आप लोगों को पता है कि घर पे भी मैं स्पेशल घर पे पहनने के लिए ये छोटा सा ली हूँ, वरना मैं हमेशा बाहर जाती हूँ तभी मैं हैवी पहनती हूँ। रिंग भी आप लोग देख सकते हो, ये मेरा शादी का रिंग है जो कि एकदम सिंपल सा है और डेली वेयर में मतलब यूज़ भी हो जा रहा है, तो ये भी अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी होता तो ऐसे ही रखा रहता। तो मुझे लग रहा है कि अब छोटा पेंडेंट बनाना ही पड़ेगा। ऐसे मैं आर्टिफिशियल नहीं पहन सकती गाइस। पहनी हुआ भी ये आर्टिफिशियल, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग से ही शादी के पहले भी मेरे पास एक गोल्ड का चेन होता था, छोटे से ईयरिंग होते थे, नाक में ऐसे नोज रिंग होता था, पैरों में पायल होता था। शादी के बाद एक चीज़ बड़ा है, मंगलसूत्र चेन हट के, और ये रिंग और बिछिया। पायल तो रहता ही था स्टार्टिंग से ही। तो अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ये आप लोग को भी पता है। अब 1-2 रुपये में तो देगा नहीं। अगर मतलब 3-4 ग्राम का भी बनाएंगे तो 70-80 थाउजेंड चला ही जाएगा। 18 कैरेट में भी बनाएंगे तो उसके लिए 50,000 चाहिए।
तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी इतना बजट है हमारे पास कि अभी आज लिया और फिर ले लूँगी मैं। तो कोई नहीं, ऑलरेडी इसमें जो मुझे जितना पैसा देना था ना, मैं उतना ही मतलब सोच के गई थी, क्योंकि मैंने उतना ही वेट बताया था कि इतना वेट में उनको बनाना है, और फिर मुझे ज़्यादा चार्ज देना पड़ गया क्योंकि इसका वेट जो है वो बढ़ गया। तो पतिदेव बोले ये तुम्हारा रोज़ डे के तरफ से गोल्ड गिफ्ट हो गया। इसलिए वो पैसे अपने थोड़े से इन्वेस्ट कर दिए। वैसे मेरे पास थे उस टाइम, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं लाओ, अब तुम जितना सोच के आई थी उससे तो ज़्यादा बढ़ ही गया, तो फिर मैं मिला देता हूँ। तो चलिए कोई नहीं, अब इसको जानते हैं, पता है मायके जाएंगे ना तब उसको अच्छे से एक लड़ी में बनवाएंगे। वैसे तो मेरे माइंड में चल रहा है कि उसमें अगर गोल्ड का पट्टी होता है ना 2, मेरे पास जो है वो 3 पट्टी वाला है तो थोड़ा बड़ा लगता है। तो 2 पट्टी वाला भी एक पतला सा आता है ना, वो अगर लग जाएगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक देगा। लेकिन अभी ये सब कुछ नहीं सोच रहे हैं भाई, अभी पहले कहीं और हम लोग बिज़ी हैं। और नया वाला घर पे भी थोड़ा काम वाम लगा है, तो वहाँ पे भी आप लोग के साथ मैं सोच रही हूँ कि शेयर करूँ, दिखाऊँ। लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है ना कि लोगों को ना मतलब नज़र लगाने सबसे पहले आता है, तरक्की किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन मतलब तरक्की सबको दिखता है, मेहनत किसी को नहीं दिखता है। ये तरक्की अगर लोग करने लगता है तो वो चीज़ें सबको दिखती है कि अरे ये इतना आगे बढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है। मेहनत नहीं दिखता है कि ये कितना मेहनत कर रही। अभी पूरा दिन मैं रहती हूँ घर पे, फिर भी मैं अपना ब्लॉग का काम छोड़ती नहीं हूँ। जैसे होता है मैं दिल से पूरा ही करती हूँ। और मेरे यूट्यूब से तो कोई इनकम वगैरह है नहीं गाइस। आप लोग देखते हो कि व्यूज़ एकदम डाउन रहता है, वॉच टाइम जाता ही नहीं होगा तो कहाँ से आएंगे। तो मेरे जो भी शौक़ है वो मेरे हस्बैंड ही पूरा करते हैं हर चीज़ में। मैंने थोड़े बहुत कमाए थे यूट्यूब से, नहीं कोई और काम से, जो कि घर बैठे ही था। जैसे कि मैं बताती हूँ, घर बैठे भी मैंने कुछ काम किया था कभी, अभी भी मैं वो चीज़ हूँ। तो पॉलिसी का जो एजेंट होता है तो उसमें कमीशन वगैरह कुछ मिला, तो वो सब वगैरह। लेकिन अभी वो सब काम वगैरह छोड़ ही नहीं हूँ, लेकिन करती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है ना आजकल कोई इंश्योरेंस वगैरह कराता है नहीं। सब लोग सोचते हैं कि यार वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ, क्या मतलब प्रॉपर्टी ले लो कहीं छोड़ दो, ज़्यादा मतलब कुछ दिन बाद वो बढ़ जाएगा उसका प्राइस। लेकिन इंश्योरेंस वगैरह बहुत लोग कम कराते हैं, और मैं घर से बाहर ये सब काम जाके करना नहीं चाहती हूँ। तो उसके लिए भी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जो मैंने पास किया था वो भी अच्छे मार्क्स में, तब जाके बनी थी एजेंट। तो अभी तो मेरा कोई इनकम है नहीं, मैं तो अभी स्टार्टिंग में ही हूँ, यूट्यूब हो या फिर जो भी हो, मीशो का काम हो, हर चीज़ में मैं अभी एक ही कदम आगे बढ़ी हूँ। सिर्फ काम के मामले में, पैसे के मामले में अभी मैं बहुत पीछे हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मेरा कभी भी सोशल मीडिया से अगर इनकम आ गया ना गाइस, तो मैं लिख के देती हूँ कि ये पैसा आप लोग देखोगे ना कहीं अच्छे कामों में ही आपको दिखेगा। ये मेरे अपने ऊपर खर्च होते हुए उतना नहीं दिखेगा जितना कि मैं पब्लिक पे, कुछ ज़रूरतमंद लोगों पे दिखेगा। तो फिर मैं जीन्स अपना सधा रही हूँ। मुझे याद है आज ये मैंने तीसरी बार पहना है क्योंकि ये कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है आजकल जाने में। तो ऐसे कि चलो कुर्ती के साथ घर में अच्छा लगेगा जीन्स। रोज़ डे पे आज मैंने रोज़ नहीं लाया है, जबकि कल मैं मार्केट भी गई थी, साथ में पतिदेव भी थे। और ये पूरा वैलेंटाइन वीक वैसे भी मैं घर नहीं रहने वाली हूँ, मायके जाना है, कुछ पैकिंग भी करनी है अभी मेरे को। तो चलिए अभी फटाफट से बताइएगा कि कमेंट करके क्या बताना है गाइस कि ये मंगलसूत्र कैसा लगा। आप लोग सजेशन दे सकते हो कि घर में मतलब पहनना चाहिए। पहले मैं पहनती थी, न्यू शादी हुई थी तो मैं ऐसा ही पहनती थी, बस डिज़ाइन दूसरा था, लेकिन लॉन्ग में ही पहनती थी। डबल लेयर का ऐसे मैं माला बनवाती थी ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट पहनने का आदत हो गया ना, 4-5 सालों से मैं वो मराठी मंगलसूत्र बनवाई थी स्पेशली ऑर्डर दे के, पता है ऐसे घर में वेयर करने के लिए। क्योंकि शॉर्ट पहनने का एक फ़ायदा होता है ना कि जीन्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगता है। और मैं हमेशा ड्रेस चेंज करती रहती हूँ, कभी बाहर जाती हूँ तो जीन्स, कभी घर में जीन्स, कभी साड़ी, कभी सूट। वन पीस मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो चलिए अभी के लिए तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, और किसी दिन आपको दिखाऊँगी साड़ियों का कलेक्शन। इसको देखना है कमेंट, अगर एक भी कमेंट आ गया तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, नहीं भी आएगा तो थोड़ा लेट से दिखाऊँगी, लेकिन अगर आ गया तो बहुत जल्दी दिखाऊँगी। फिलहाल अभी ईवान तो सोया हुआ, इसे नीचे किचन में डालने से डर लग रहा है लेकिन मैं जा रही हूँ दूध गर्म करना, तो आवाज़ थोड़ा धीरे आ रहा होगा क्योंकि ईवान सो रहा है इसीलिए। तो ईवान का चोटी भी बनाए थे। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल रखते हैं, बाय बाय। मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, अभी घर में भी बहुत सारे काम पर, बस घर मेरा ऐसा साफ़ सुथरा रहता है ना एकदम सब सेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।